तो पीएचडी की छात्रा को अमेरिकन लड़के से प्यार हो जाता है और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के 4 साल बाद कुछ उस लड़की को ऐसा पता चलता है अपने पति के बारे में कि वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर जो वो लड़की अपने पति के लिए करती है आज पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह गई है। आइए जानते हैं ऐसी ही कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी कहानी आपके सामने लाते रहे। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल की, जहाँ पर एक सजना लड़की जो कि अपने गांव में नेपाल में ही रहकर इंटर करती है और इंटर के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो पीएचडी की तैयारी करती है। लेकिन उसी कॉलेज में उसको एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम विवेक होता है। विवेक बहुत ही अच्छा लड़का था। कुछ दिन तो दोनों में दोस्ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं एक रूम पर। करीबन 6 साल तक वे एक साथ रहते हैं और 6 साल के बाद जैसे ही सजना जो है उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के बाद ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ साथ रहते, हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दोनों कहीं पर भी जाते हैं साथ साथ रहते हैं। इतना ज़्यादा दोनों में प्रेम था कि एक दूसरे के बिना वे खाना भी नहीं खाया करते थे। एक दिन क्या होता है, जो विवेक है उसके सर में दर्द होता है। वो अपनी पत्नी सृजना को बताता है कि मेरे सर में दर्द सा हो रहा है। वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले दवाई दे देता है विवेक को और फिर लेकिन जैसे धीरे धीरे वे दवाई खा रहा था 1 हफ्ते की, लेकिन दर्द कुछ कम ही नहीं हो रहा था। विवेक और सृजना फिर दोबारा से जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर कहते हैं शायद कुछ और बात है, तुम्हारे सिर का जो है सीटी स्कैन करना पड़ेगा। डॉक्टर विवेक का सीटी स्कैन करते हैं और जब रिपोर्ट निकल कर आती है, रिपोर्ट में जो लिखा था, सृजना यह सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जो विवेक है उसके सर में कैंसर था, ब्लड कैंसर। ये सुनकर सृजना एकदम चक्कर आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं अपने पति के सामने इस तरह से टूट जाऊंगी तो मेरा पति तो पहले मुझसे टूट जाएगा। इसलिए वो अपने पति को, विवेक को हौसला देती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कराती है। लेकिन विवेक का जिस वक्त पता चला था वो 3rd स्टेज पर था। जब उसके कैंसर का पता चला था, डॉक्टर लोग ने बहुत जगह इलाज कराया सृजना ने, लेकिन सब लोगों ने जो है उसे जवाब दे दिया था कि जो तुम्हारा पति है वो सिर्फ 6 महीने का है। लेकिन फिर भी वो अपने पति के सामने हिम्मत नहीं हारती, हर दम अपने पति के साथ में खड़ी रहती है, उसे ब्रश कराती है। उसके बाल धीरे धीरे बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं विवेक के, लेकिन इधर जो सृजना होती है वो अपने बाल भी काट लेती है। हर हर पल उसे खुशी देने की कोशिश करती है कि बस इसके सामने कोई गम ना हो। उसके साथ में हर एक दिन, हर एक पल एंजॉय की तरह गुजारती है। लेकिन इधर सजना इतनी सेवा कर रही थी अपने पति की, जबकि उसे पता था कि जो मेरा पति है सिर्फ 6 महीने का है और उसके बाद मेरा पति नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अपने पति के साथ में पूरी तरह से खड़ी रहती है और अपने पति को पूरा हौसला देती है, उसे ब्रश कराती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर धीरे धीरे उसकी जो है, जैसे समय पास आ रहा था विवेक के, वैसे वैसे उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे जानी शुरू हो रही थी। जैसे जैसे यह बात और आंखों के आगे उसकी अंधेरी सी छाने लगी थी। इसलिए सृजना को जब इस बात की भनक पड़ती है, क्योंकि विवेक बताता है कि मेरे कुछ याद सा भी नहीं रहता है और आंखों के सामने अंधेरा से आने लगा है। इधर जो सृजना है वो समझने लगती है कि जो मेरा पति है शायद अब टाइम नज़दीक आ रहा है। लेकिन हर पल अपने पति के साथ रहती थी, अपने पति के साथ सोती थी, खाना खाती थी, ज़रा सा भी वो नहीं करती थी कि मेरे पति को ब्लड कैंसर कहीं मुझे ना हो जाए, क्योंकि वो अपने पति को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। लेकिन 19 दिसंबर को विवेक ने आखिरी सांस ली और सृजना को अलविदा कह दिया। इधर सृजना जो है पूरी तरह से टूट चुकी है, रो रो कर उसने अपने पति को इस तरह से विदा किया है। उधर दोस्तों
एक और केस का सामने आया था अतुल सुभाष का, जो पत्नी ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया था, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया था, इतने ज़्यादा केस लगवा दिए थे कि उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। इधर लोगों का शायद प्यार से भरोसा ही उठ गया था कि शायद औरत जात होती ही ऐसी है, वो कभी किसी की नहीं हो सकती, उसे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। लेकिन इधर जब ये केस आया कि एक पत्नी ने अपने पति के लिए इतना सब कुछ किया कि उसके आखिरी दम तक सांस नहीं छोड़ा, जो उसके पास था सब कुछ अपने पति के बीमारी में लगा दिया, जबकि उसे पता था जो मेरा पति है वो अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया था। इधर ये केस तो फिर लोगों का भरोसा बन गया, नहीं आज भी इस संसार में, इस दुनिया में सच्चा प्रेम है, जो कि सर्जना ने साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको सर्जना की और विवेक की कहानी कैसी लगी है, और अतुल और सुभाष की कहानी में जो आपने देखा था उसमें कैसी लगी थी? दोस्तों, आज भी सच्चा प्रेम है ना? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहें। नमस्कार दोस्तों।